वो इशू रिजॉल्व हो गया है। हाई कोर्ट से न्यायालय ने भी उनको इंटरटेन नहीं किया है। ऑलरेडी पीटी का रिपोर्ट रिजल्ट आ गया है। अब हम 10-5 जो लोग हैं, 2000-4000 लोग हैं, उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। जो लोग ने पीटी दिया है, जहाँ पर गड़बड़ी हुई थी या जहाँ पर गड़बड़ी की शिकायत थी, वहाँ पर हम लोगों ने री एग्ज़ाम किया है। ऑलरेडी रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आ गया है, जो लोगों की बहाली होगी बीपीएससी अपना निर्णय करेगा। सर, जिला प्रशासन ये कह रही है कि कुछ लोग जो है वो अंदर से उकसा रहे हैं बच्चों को, छात्रों को। क्या मानते हैं कि इस तरह की जांच होनी चाहिए? हो सकता है कुछ पॉलिटिकल मैनेज लेने के लिए कुछ लोग कर रहे होंगे। देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि हम 10 लाख नहीं, हम 12 लाख नौकरी देंगे, और उस पर सरकार काम कर रही है। चाहे बीपीएससी हो, टेक्निकल एग्जामिनेशन हो, जेई की बहाली हो। अभी हमारे यहाँ 4 तारीख को लगभग 7-7.5 हज़ार जेई। तो ये विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। तो हर एक विपक्ष के लोग जो है ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को खड़ा करके कि किसी तरह से इन लोगों की, जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो लोग की बहाली हो रही है, उसको डिले किया जाए, उसको लेट किया जाए। और बीपीएससी की जो इस बार बहाली हो रही है उसमें बहुत अच्छा वैकेंसी है, बड़ा वैकेंसी है, तो इसको स्टॉल करना चाहते हैं। ये हो सकता है। हम हमारा कोई इस पर जानकारी नहीं है, लेकिन जो आपने प्रश्न किया तो ये भी संभव है, कुछ लोग कर रहे हों। पूरे लेवल अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, 200 गोलियां, राउंड फायरिंग हो रही है, सांसद पे हमला हो जा रहा है। एक बात का तो हमने आपको जवाब दे दिया। अब आप समझ सकते हैं कि क्या लॉ एंड ऑर्डर। हम एमपी नहीं रहे, हम कुछ भी रहे, लेकिन हम किसी आदमी के ज़मीन पर जाकर झंझट करेंगे तो नेचुरली ही विल रिएक्ट, बिकॉज ही हैज़ टू सेव हिज लैंड। एक तो वो मामला है, और दूसरा जो मामला था उस पर हम पहले ही कह चुके हैं। एज ए जनप्रतिनिधि वो गए वहाँ, किसी गरीब आदमी के यहाँ कोई ताला लगा देगा और बार बार वो गए वहाँ, कोई गोली चला दे, आत्मरक्षा गोली चलाया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का कहीं कोई एक, आज आप बताइए ना, ये जो लोग लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न उठा रहे हैं, एक भी डॉक्टर था बिहार में? कितने डॉक्टर का अपहरण हुआ था? लोग भूल गए कि किन परिस्थितियों का बिहार था। कितने राइफल गाड़ियों से निकला रहता था खिड़की के बाहर। एक भी आप बिहार में बता दीजिए कि कोई राइफल निकाल करके घूमता हो। क्या है लॉ एंड ऑर्डर? व्हाट इज लॉ एंड ऑर्डर? हाउ कैन यू एक्सप्लेन लॉ एंड ऑर्डर? और कोई भी एक भी रंगदारी मांगने के लिए कोई अपराधी रंगदारी मांग सकता है क्या इस प्रदेश में? सरस्वती पूजा का 5 रुपए का कोई जबरदस्ती किसी व्यापारी से चंदा काट सकता है क्या इस प्रदेश में? व्हाट इज लॉ एंड ऑर्डर? आप बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। किन परिस्थितियों का बिहार आपने छोड़ा था, आपके माता पिता ने इस प्रदेश में? 118 नरसंहार का क्या बिहार था? क्या पर कैपिटा इनकम था? क्या विकास दर था बिहार का? कितनी बिजली थी? कितना सड़क था? आप बोल रहे हैं क्योंकि आपको सत्ता में आना है तो कुछ भी आप बोल दीजिए, तो थोड़ी कोई जनता बाई करेगा। लोगों को पता नहीं है कि बिहार में 19 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया है। ये सब क्या नोटिस ही नहीं लेते हैं हम लोग इन सब की बात पर? काहे के लिए नोटिस लेने जाएंगे? हम लोग इस सब चीज़ों पर नोटिस ही नहीं लेते हैं। बोलने दीजिए, जनता को निर्णय करना है कि कौन मेरा नेता है, कौन मेरी चिंता करता है। क्यों पब्लिक देखेगा ना हमारे किसी के बोलने पर। अब आज हम क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप पर बोलते रहे तो क्या फर्क पड़ना है? बोल लेते रहिए, पब्लिक देखता है ना कि कौन काम क्या कर रहा है। आपके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? जनता क्या कर रही है? प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार को देखने के लिए जनता कितनी खड़ी रहती है? जनता का क्या उम्मीद है देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, और वो मुख्यमंत्री वो काम कर रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना। कि क्या तेजस्वी बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैटर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए और मिनिस्टर, इट इज़ अ मैटर ऑफ आप किस परिस्थिति में वहाँ गए। आपका वहाँ पे भाई का ज़मीन है, स्कूल है, जिसके चारों तरफ आप रेती ज़मीन पर बस लगाते हैं। तो लोगों को जिनकी रेती ज़मीन है, जिनका खेत में अनाज लगा हुआ है, उनको समस्या है। वो बार बार समस्या उठा रहे हैं, और आप खुद चले गए बीइंग एमपी। आपको थाने को इन्फॉर्म करना चाहिए था, किसी को इन्फॉर्म करके जाना चाहिए। तो नेचुरली इट इज़ अ पर्सनल इंटरेस्ट। कोई पब्लिक आंदोलित होकर के और कोई एमपी को उनकी योजना के लिए नहीं किया। वो एक व्यक्तिगत मामला था, जिस जमीन के डिस्प्यूट को लेकर ये घटना घटी है। लेकिन फिर इसको इस रूप में क्यों दलित नाम देकर, ये तो एक परसेप्शन क्रिएट करने का है ना। आप विपक्ष से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना कि विपक्ष बहुत अच्छी बात हमारे बारे में कहेगा। तो वो कह रहे हैं कि एक एमपी हैं और एक दलित हैं, बट भाई डिस्प्यूट क्या था? जब वहाँ पर इतने लंबे समय से आपके भाई ने स्कूल खोला हुआ है,
और आप स्कूल के बगल की जितनी ज़मीनें हैं उस पर आप अपना बस चला रखा है, तो भाई इफ़ आई एम अ मिनिस्टर, इफ़ यू आर एन MLA, डू डजंट हैव अ राइट टू पार्क योर व्हीकल ऑन समबडी एल्स लैंड व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस। सर, ये लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में नहीं आता है। लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में तो आता ही है, लेकिन है कि जब झंझट लंबे समय से चल रहा है और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर झंझट करने जा रहे हैं, तो नेचुरली दोनों तरफ से झंझट होगा। तो नोबडी विल सी कि हु इज MP और हु इज एन MLA, हु बिलोंग्स टू विच कास्ट। ये तो पर्सनल, दिस इज अ पर्सनल प्रॉब्लम, नो।